14 बुक्स आपने लिखी हैं, 14 किताबें लिखी हैं, बहुत से रिसर्च पेपर्स जर्नल्स में लिखी हैं आपने. And he is also a member of academic bodies like member Board of Studies in Mizoram University and member College Advisory Board SCT Kohima, member Board of Professional Studies, School Boards, Board of Studies and different other committees of different universities, associate editor, member, editor-in-chief, editorial board member also, visiting team member NCTE, and invited by the different universities for keynote speakers, as a keynote speaker also. So once again, I welcome you, Professor Gyanendra ji, and I do hope that the deliberation of this session will be helpful for our participants do the best in the field of teacher education. So please, you start your lecture. Thank you very much. Thank you, Nasreen ji, for always being in touch and as a guiding person. And I'm very much thankful that you have been invited to deliver a talk on Indian knowledge system to this August gathering. और जैसा कि आपने बताया कि ये ग्रुप बहुत ही डायनामिक है, काफी एक्टिव है. सो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत जरूरी है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत एक्टिव रहें. ये इस साल का मेरा 85th ऑनलाइन सेशन है जो डिफरेंट एमएमटीसी में मैं ले रहा हूँ. और ये एक समस्या होती है दैट द पार्टिसिपेंट समटाइम्स दे डोंट इंटरेक्ट दैट मच. तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक वर्सटाइल ग्रुप है और काफी अलग अलग एरियाज के लोग हैं, और डेफिनेटली आज बात करने में, डिस्कस करने में अधिक मजा आएगा जैसा आपने बताया. सो आई हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम these group of participants than in compared to my other sessions that I had earlier. So today we will discuss about Indian knowledge system, and I think everyone must be aware about this concept of Indian knowledge system. तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. There are तीन टर्म्स हैं मेरे इस प्रेजेंटेशन में. एक है इंडियन, दूसरा नॉलेज और तीसरा है सिस्टम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडियन? बड़ा साधारण सा प्रश्न है. भारतीय से क्या समझते हैं आप? हाउ कैन यू डिफाइन इंडियन? एनी वन ऑफ यू? क्या होता है भारतीय या इंडियन क्या है? अंग्रेजी या हिंदी किसी में भी आप बोल सकते हैं. यस, डॉक्टर सुनीता. सर, भारतीय का मतलब है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है. और भारत से क्या मतलब है? सर, भारत तो एक पूरा भूभाग है हमारा, जो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, भारत. वेरी गुड, वेरी गुड. यस तो सर. ये अभी सोचिए, इतने सेशन मैंने किए हैं, ये पहला ऐसा सेशन है जहां पे मुझे सही उत्तर मिला. इन माय प्रेजेंटेशन, इंडियन मीन्स ऑल द एरिया दैट कम्स अंडर अनडिवाइडेड. अनडिवाइडेड मीन्स अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि वो भारत जो है वो अब नहीं है, बट नाउ वी आर लिमिटिंग आवर इंडियन बाउंड्रीज एज पर द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. तो जो मानचित्र में हमें भारत दिखता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उस भारत की बात कर रहा हूं जो हमारे आज के मानचित्र से आसपास के जो देश हैं वो भी उसमें आते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज. और नॉलेज जो है वो किसी एक एरिया में लिमिटेड नहीं था. आसपास के जो अब बहुत सारे अभी इलाके हैं जो अफगानिस्तान में हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान में हैं, कुछ इलाके बांग्लादेश में हैं. तो जब भारत में जो ज्ञान परंपरा विकसित हुई, it is developed in all these parts. So that's why in my presentation the term Indian means the whole India beyond the boundaries of the geographical map of the India. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जब हम बात करें तो इंडियन का मतलब हम सारे भूभाग को लेते हैं. एंड नॉलेज
is a English translation of ज्ञान, but it is little bit different from ज्ञान. कई बार हम अंग्रेजी और हिंदी में ये समझ नहीं पाते, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो एज इट इज नहीं होता, तो वो थोड़ा बहुत अंतर है. लेकिन हम चूंकि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में ही प्रमोट कर रही है, लेकिन सिस्टम जो टर्म है वो भी एक अलग है. सिस्टम का शाब्दिक अर्थ होता है तंत्र, और जबकि हम बात कर रहे हैं परंपरा की, ट्रेडिशंस की, राइट. बट कोई बात नहीं है, हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में वी विल टॉक अबाउट भारतीय ज्ञान परंपरा, एंड in translation we will use a term Indian knowledge system because government of India is using this term. And मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि there is a section of Indian knowledge system in Ministry of Education. आप में से कितनों को पता है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें एक पूरा सेक्शन है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काम करता है. हाउ मेनी ऑफ यू नोज? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वहां पर देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम. ठीक है? Yes, sir. हाँ, अगर आप जानते हैं तो बताएं कि वो व्हाट इज द वर्क दैट इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट इज डूइंग. क्या काम कर रहा है? एनीवन इफ यू नोज? सर, ये जो सेल है, ये जो डिवीजन है, वो भारतीय परंपरा के मतलब ये जो सारा पुराने हम लोग का ये वेद वेदांत इत्यादि इत्यादि जो है वो साहित्य का वहाँ पे मतलब क्या है, वो लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं सर. Very right. So basically, Mahvis, you also want to say something? Yes, sir. So it seeks for ways in which we can use the pre-received knowledge and use it to for a future development as well, Right. to Right. connect the past with the present in a way. Okay. So I just want to give you more information about the Indian Knowledge System Department, that anyone from any discipline of any Indian institution of national importance or college or maybe university, they can apply for a project to this Indian Knowledge System Department section of the Ministry of Education. आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित होगा वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट. और ये जो अप्लाई करेंगे, खास बात इसमें क्या है, that this section accept proposal in all Indian language that are accepted in the Indian Constitution. तो शेड्यूल 8 में जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें सब में एक्सेप्ट करते हैं ये प्रपोजल. सो ऑल ऑफ यू बिलोंग टू एनी डिसिप्लिन, मे बी एजुकेशन, मे बी साइकोलॉजी, मे बी history, chemistry, whatever, you can apply to the for the project to Indian Knowledge System section of Ministry of Education. और आप अपनी भाषा में कर सकते हैं. If you are Udiya, if you are Bengali, if you are Tamil, if you are from Karnataka, from any language you can apply your project. पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट होते थे ज्यादातर अंग्रेजी या हिंदी में, बेसिकली इंग्लिश में ही अप्लाई कर सकते थे. नाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये प्रोजेक्ट हर भाषा में ही मांगे जाते हैं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जो 22 भाषाएं उनमें सब में मांगते हैं ये. गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय पार्ट. इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट Vedic tradition. There are other traditions also. How it is helpful in education, how it is relevant for modern society, और इसका भविष्य क्या है. तो भारतीय ज्ञान परंपरा पहले क्या थी, अभी एजुकेशन में क्या है, और जो आगे आने वाला समय है उसमें कैसे बात करेंगे. अब इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक खास बात है. See, there are many knowledge system across the world. ऐसा नहीं है कि केवल भारत के पास. यस नजमुद्दीन, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I have just one question, maybe just little bit question. So you said that Bharatiya. Okay, so I am confused. So you say that lady gave some definition that it is kind of भूभाग, it's called Bharatiya, right? जो इस भूभाग से उत्पत्ति हुआ है उनको भारतीय कहते हैं, right? So is it only the book-based knowledge, No. or also people can think this kind of
that we are all Indian, right? No. See, Najimuddin, I am basically focusing on the knowledge system rather than the physical boundaries. We are not talking today about the physical boundaries, the boundaries that are divided by the countries. We are talking about the knowledge system, and knowledge has no boundaries, Yeah. right? So again, So yeah. in my presentation, I am focusing on the knowledge that is generated in this area. Adjacent countries will also be part of that knowledge generation process. Why? Because in ancient time, these kind of boundaries are, they have different kind of boundaries. So that's why we will not think about boundaries, right? Oh, okay. So in addition to that, I have again another question, if you kindly allow me. Okay. Mhm. The thing is that you said that you are basically talking about the knowledge system of Indian culture, right? So, and this knowledge, according to your last answer, I feel that you are only talking about the ancient knowledge system, not the mixed culture, or I mean, the various different knowledge came from. Right. You are right. Oh, So I basically, am talking about basically Vedic culture, right? Means right. No, Vedanta. not only Vedic culture. I will talk about that old ancient culture, maybe Vedic, maybe Buddhist, maybe Jain culture. I am not talking about the cultures that came later on today. Later means at what time? No, there is Could no you? time limit. See, I am why I am Yeah, telling all these things. no, because sorry to just again I am just asking another Mhm. question, because various in the means after just means let's say around 800 or 700 years. So Chaitanya, many people came who actually modified our social kind of thing, okay, in various ways. So is it Mhm. again include only that part, or you just particularly removing some particular culture, or you have No, included everything? I am talking about that those culture that originated from Indian part. If any culture that arrived from any other parts of the world, I am not talking about that one, right? Okay. Anything that and why I am not talking about that boundaries, because I think you must have heard about the Khalil Gibran. Khalil Gibran, a poet, so he once told that if you sit on cloud, the world will have no any boundaries. So, but people don't want to sit on cloud. So that's why I'm not talking about the boundaries. I'm talking about the knowledge system that is generated from the Indian land, right? Okay, that's why I asked this. What is the time limit? Because in India, because various people came to India in various No, religion kind of thing. I'm Just not talking about anything. let See, me I'm finish. not talking about anything Let that me finish. came out from outside. Let me finish my question if you don't mind. Okay, so Yes. various people came from various area. Okay, and after that, if I am not wrong, so various culture actually developed by according to themselves, and it's also generated Yes, from you in are right. You India. are right. You are So right. I agree with you. I understood your point, Najamuddin. I yeah. am today talking about the different culture that originated from India, and after when other people came from outside the country, they also mixed with our system and they develop a new culture. So that is also part of Indian knowledge system. But Okay, okay. This is my question. Yeah, no, answer. that is Okay. also part of knowledge Indian system. But uh, today I will start with from ancient time, and definitely whatever anything you want to add to the what I will going to discuss, so that I will definitely I will accept those things. Okay, So okay. Thank you. today, Thank you. welcome. So Najimuddin, can I know what is your discipline, from which discipline you belong? So my discipline is the physics department, Aligarh Muslim University. Physics, okay. So we will also talk about what is in physics and chemistry and other subject in ancient time. See, why I am discussing about the old things, because all the new things, they are already available to us, and we have already discussed all those things. That's why I am talking about the ancient part of the that knowledge system. कि जो चीजें हमें मिल रही हैं और जिसकी नॉलेज, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है,
जिस पे काम, जैसा आपने जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। मैं उन चीजों पर ज्यादा बात करूंगा जिन पे हम कम बात करते हैं और जो पहले से मौजूद थी, राइट। So, Indian knowledge system, as you can see in my presentation, it is a complex system of knowledge that has been developed over thousands of years. तो ये कोई एक लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है इसका, और बहुत लंबे समय से वैदिक ट्रेडिशन से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद जैसा अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि अब बाद में और जो कल्चर है उसमें जुड़ी बहुत सारी चीजें, but we are talking about the things that already existed, but we don't have much knowledge about those things. So हम आज जो हम बात करेंगे, we will talk about till Jainism, and basically when we start with the Indus Valley civilization, that is 3300 before Christ. So ये जो है ये बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, बहुत सारे नॉन रिलीजियस, बहुत सारे ओरल ट्रेडिशंस हैं, और बुद्धिज्म, जैनिज्म, हम सब इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। सो अभी जो आपने पूछा उसके बारे में बता दूं मैं किन चीजों के बारे में आज बात करूंगा। मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को पूरा नहीं कवर कर रहा, मैं उतना कवर कर रहा हूँ जितना मैंने बताया टिल जैनिज्म और टिल तांत्रिक ट्रेडिशन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द वैदिक ट्रेडिशन, उपनिषदिक ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन एंड तांत्रिक ट्रेडिशन। तो ये सारे हम बातें करेंगे। इसमें हम जो वेदों के समय की बात करेंगे, उपनिषदों के समय की बात करेंगे, बुद्धिज्म के समय की बात करेंगे, जैनिज्म के समय की बात करेंगे, और तांत्रिक जो मंत्रों के माध्यम से जो ट्रेडिशन था हम उसकी बात करेंगे। वेदों में आपको पता ही है कि ये जो 4 मुख्य वेद हैं, और हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर क्यों रहे हैं उसके पीछे भी एक पर्पज है। The purpose is that there are many systems in the world. There is a very beautiful thing about the Indian knowledge system, that is it never talks about only about India. ये शुरू से ही आप अगर देखेंगे जब वैदिक टाइम से ही या उसके बाद के ट्रेडिशन में, कि भारत की जो परंपरा रही है वो केवल भारत के बारे में बात नहीं करती, इट टॉक्स अबाउट एवरीवन। और जैसा कि ये संस्कृत के श्लोक से आप देख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, it means that it talks that everyone should be healthy and happy. Vasudhaiva Kutumbam means that everyone is like our brothers and sisters. और एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी there is a one truth, but those who are scholars they explain the truth in different ways. तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस परंपरा को बहुत ही आवश्यक बनाती हैं आज के दौर में, कि जब हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और पूरे समाज की बात कर रहे हैं, सभी को भाई मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और आज जरूरत इसी चीज की है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की या नेचर की या एंटायर एग्जिस्टेंस की, तो वहां पे इस परंपरा में जो बातें कही गई हैं दे आर वेरी मच रेलेवेंट। So that is why we are discussing today about this Indian knowledge system. So it is based on a deep understanding of human being as well as the nature and entire existence. That's why we are talking about Indian knowledge system. Now I think everyone knows about this figure. आप सभी लोग एक चित्र देख पा रहे होंगे। आप में से जो लोग भी इस बारे में बता सकते हैं वो बताएं ये चित्र क्या है। If someone belong to history, they can also share their knowledge. So anyone who can just identify this picture, they can just tell me. आप में से जो लोग भी इस चित्र के बारे में बता सकते हैं वो बताएं। I don't know, but I assume that it's from the Nalanda scenario. Is it right, or I may not be true, but it's No, yeah, Najimuddin, you tried well. बट हमें लगता है अगर हिस्ट्री का कोई होगा तो शायद तो बता पाएगा। हम लोग में देखिए बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री, यू आर फ्रॉम फिजिक्स, सो हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई थिंक एनीवन हु बिलोंग टू हिस्ट्री और मे बी रिलेटेड सब्जेक्ट दे कैन जस्ट आंसर। एनीवन? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन? नहीं अरविंदर जी, ये तो उसका नहीं। यस, अफसाना अनीस।
Dr. Afsana? No, Afsan, sorry. Dr. Afsan Anis. आपने हाथ उठाया है. I am not, you are not audible. Okay. Sir, it may be from Mohenjo-daro, Harappa culture. Okay, Dr. Sajay. Everyone is just assuming that it is from Mohenjo-daro, Harappa. It's fine. But I am just sharing the answer to you. Basically, this is something that is this is a horse chariot. Yes, Mahvis, you want to say something? Sir, I was about to say the same thing. Okay, okay. So आप बताइए क्या है? Sir, it's a royal chariot of ancient और- times. और कहाँ पे है ये? कहाँ मिला? So it was discovered in. So I think it was belonged to the Bronze Age, if I'm not wrong. Mahvis, from which district you belong? It belonged to the Bronze Age. Okay. Okay. Fine. So I'm answering the question. Sure. Dr. Afsan, you want to say something? So, down kar. How to? I think you are having some network Yes. issues. No issue. You can message in the chat box also. तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, मैं इसके बारे में बता दूं. This is a discovery that is recently done, and it is a figure of horse chariot. जो रथ होते थे, रथ, घोड़ा गाड़ी जो घोड़ा से चलते थे, ये वो रथ है. और अभी मिला है ये बागपत, मेरठ के पास एक जगह है बागपत, अगर कोई मेरठ का होगा जानता होगा. और बागपत में सनौली, राइट? तो सनौली में ये खुदाई हुई और ये मिला है. ये जो आप देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी, और मैंने इसका चित्र दिखाया क्यों? That there is a purpose of just showing you the figure. This figure is a figure of horse chariot, and this horse chariot is found in Sanoli near Bagpat. तो ये वो मिला. ये मैंने इसलिए दिखाया कि ये जो हॉर्स चैरियट है, as per the archaeological survey of India, it is more than 2000 before Christ old. तो ये क्राइस्ट से 2000 साल पहले पुरानी है, बहुत पुरानी है. और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रूव किया है, ये है. लेकिन फिर इसको दिखाने का पर्पस क्या है? Those who belong to history, anyone belong to history in the all the participants? कोई है जो हिस्ट्री का है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बताइए, ये जो है आप जानते होंगे, there is a theory that is called Aryan invasion theory, right? Yes, sir. क्या है ये थ्योरी, को बताएंगे आप, ताकि बाकी लोग अलग डिसिप्लिन के हैं तो वो नहीं जानते होंगे. सर, आर्यंस के बारे में तो थ्योरीज अलग अलग हैं. जैसे मैक्स मूलर की थ्योरी मानी जाती है कि ये इंडो आर्यंस है, ये इंडोनेशिया से आए हैं ये सर आर्यंस जो हैं. तो ये दयानंद ने भी ये थ्योरी दी है, काफी राइटर्स ने थ्योरी दी थी, बट ये मैक्स मूलर की जो थ्योरी है वो मानी जाती है कि इंडो आर्यंस है, ये इंडोनेशिया से आए हैं इंडिया के अंदर. उसके बारे में ये बताया गया सर. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सबको आइडिया देता हूँ. What is Aryan invasion theory? That Aryan invasion theory has a hypothesis developed in 20th century that states that Aryan invaded northern India and destroyed the Indus Valley civilization. Right? ये इस थ्योरी में कहा गया है कि जो आर्य है वो बाहर से आए और उन्होंने भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. और वो क्यों डिस्ट्रॉय कर पाए, उसके पीछे ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है. दैट historians who support the Aryan invasion theory claim that horses were brought in by the invading Aryan army around 1000 to 1500 BC. Chariot pulled by horses had given the Aryan the edge over the Dravidian and the power to conquer the North Indian plain by pushing them to south of the peninsula.
तो ये एक सिद्धांत है कि आर्य जो है वो बाहर से आए और उनके पास घोड़े थे, घोड़ों वाले रथ थे, और इसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उनके पास घोड़ों वाले रथ थे, ऐसे चैरियट्स थे, जिसकी वजह से जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको आर्यन ने खदेड़ के भेजा साउथ में। और ये तो फैक्ट, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने माना है कि 1000 से 1500 के बीच में आए वो, ठीक है। लेकिन अब ये खोज जो अभी हुई है, हाल ही में हुई है, ये जो हॉर्स हेडेड की, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट दैट नाउ दिस थ्योरी इज questionable. Why it is questionable? Because the discovery of the horse chariot in Sanoli, that is dated back to 2000 BC, challenged some of the basic premises of construct of ancient Indian history. तो अगर ये माना गया कि अगर घोड़ा गाड़ी है 2000 साल पहले, इसका मतलब कि आर्यन के आने से पहले भी यहाँ पर घोड़े थे, घोड़ा गाड़ी थी और बाकी चीजें थी। तो जो थ्योरी दी गई है, इस थ्योरी पे क्वेश्चन उठा है इस रिसर्च के बाद। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट देयर इज अ नीड ऑफ रीविजिट आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी चीज का वो क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बिकॉज वी आर गेटिंग एविडेंसेस ऑफ दिस काइंड। दिस टेल्स अबाउट दैट वी हैव टू रिसर्च मोर अबाउट ऑल दिस थ्योरी दैट आर ऑलरेडी इन आवर बुक्स। तो ये जो सनौली में जो खोज हुई, ये हमें बताती है कि कहीं ना कहीं हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। जो थ्योरी दी गई कि आर्यन आए और आर्यन घोड़े ले आए और पहले से यहाँ घोड़ा गाड़ी है, उनके समय से पहले से ये अभी खोज में निकला है, तो क्यों ना हम इस पे एक बार फिर से रिसर्च करें और समझने की कोशिश करें दैट व्हाट आर द ट्रूथ। एक्सक्यूज मी सर। राइट, हाँ बोलिए। सर घोड़ा गाड़ी तो थी, बट घोड़े के बारे में उनको नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वो घोड़े का ज्ञान बिल्कुल नहीं था उनको। घोड़ा नहीं, गाड़ी तो उनको उनके पास थी सर। नहीं, घोड़ा गाड़ी थी तो वो घोड़ा गाड़ी चलती कैसे बिना घोड़े के? सर उनके पास बैल थे और काफी कुछ था सर चलाने के लिए, नहीं, बट देखिए, घोड़े को मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आप एक बार रिसर्च करके देखिएगा, मैंने भी वही पढ़ा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी ये हाल की डेवलपमेंट है। ओके सर। ये पाया गया कि घोड़ों का भी ज्ञान उनको था और इस पे कई सारे स्टूडेंट इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरा ये नहीं कहना कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हम तो जो पढ़ते हैं हम उसी को सच मानते हैं। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि वी हैव टू रिसर्च विदाउट just only not just only rejecting any hypothesis. We have to do research कि जो भी नई खोजें हो रही हैं उनकी लाइट में हमें रिविजिट करना पड़ेगा। हम we should not blindly have faith in all the theory that we'll have, right? थैंक यू ये सर। मेरा कहना है। यस। तो ये चीज है। अब ये तो आपको दिखाई दिया मैंने। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ। I think everyone must have the idea of a concept that is given by Rajiv Malhotra, and the concept is Western universalism. आपने ये concept सुना है? What is Western universalism? Anyone? Yes, Mehbis. Yes, Mehbis, please unmute and you can speak or you can write in the chat box. So I guess it's something to do with the way the map has been projected, where the Western nations have been given a huge chunk of land, where in reality they are much smaller than they appear to be, or something like that. It's a sheer guess. Yes, very right, Mavis, you guessed rightly. But Western universalism is a concept given by a scholar named Rajiv Malhotra, and he told that it is a tendency of Western world to showcase and to make the person believe that whatever they are telling is true for everyone. जो पाश्चात्य देश हैं वो जो कहते हैं वही सबके लिए सच है, पूरी दुनिया के लिए सच है। ये एक समस्या भारत की नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं केवल भारत की बात कर रहा हूं। ये समस्या पूरी दुनिया ने महसूस किया है और इसका विरोध हो रहा है। विरोध कैसे हो रहा है मैं बताऊं आपको। देयर आर कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, रशिया, all these countries are against this Western universalism.
वो ये कहते हैं कि क्यों हम माने कि आप जो कह रहे हैं वही सच है, हमारे लिए अलग तरह के सच हो सकते हैं। चाइना इज टोटली अगेंस्ट वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, रसिया इज टोटली अगेंस्ट वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, जापान इज टोटली अगेंस्ट वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म। और ये जो कंट्रीज हैं, ये इस पे आप you can understand these things with examples. I think many of you must have visited China, or you may have interaction with the Chinese educational system. और आप जानते होंगे कि वहां की पूरी पढ़ाई वो प्योर चाइनीज में है, ओनली एक्सेप्ट फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं कुछ चीजें, लेकिन इवन मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एवरीथिंग दे स्टडी इन चाइनीज। एंड दे हैव ऑन सिस्टम ऑफ indexing of the journals, they have own system of everything, क्योंकि उनको इस बात पे शक होता है कि जो चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड हमें बताता है हम वही सच मानते क्यों हैं। जापान हैज अ सेम सिस्टम, एवरीथिंग यू स्टडी इन जापानीज ओनली, और उनका अपना एक सिस्टम है। रशिया इज ऑल्सो डूइंग गोइंग ऑन द सेम वे, वो सब कुछ अपना खुद से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पे, लगभग आधी दुनिया पे आपको पता है दैट यूके रूल्ड नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों ने ये सच मानना शुरू कर दिया कि जो पूरी दुनिया में हमें बताया जाता है दैट इज द ट्रुथ, और वो हम फॉलो करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वर्ल्ड मैप दैट यू कैन सी, आई थिंक एवरीवन कैन सी द वर्ल्ड मैप, आपको सबको दिख रहा होगा। इस वर्ल्ड मैप में आप भारत को देख पा रहे होंगे, इंडिया को देख पा रहे होंगे। ये वो वर्ल्ड मैप है जो छोटे बच्चों को जब 2D से जब उनको मैप दिया जाता है तो यही दिया जाता है, और इस वर्ल्ड मैप के थ्रू बच्चे सीखते हैं और जानते हैं कि दुनिया कैसी है। और इस वर्ल्ड मैप में आप इंडिया को देख पा रहे होंगे, इस वर्ल्ड मैप में आप चाइना, रसिया, ग्रीनलैंड, डेनमार्क जो ब्रैकेट में लिखा है, कनाडा, सब कुछ देख पा रहे हो, राइट। तो अगर इस मैप को केवल देखें तो आप क्या बता सकते हैं दैट विच कंट्री इज लार्जर इन एरिया इफ यू कंपेयर ग्रीनलैंड एंड इंडिया एज पर द मैप। इस मानचित्र को देखने के बाद क्या लगता है कि कौन सा देश अधिक बड़ा है? यस अफसान। सर इंडिया। नहीं, इस मैप को देखने के बाद सर ग्रीनलैंड। सर रशिया। नहीं Sir, मैं Russia? नो यू आर राइट, आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू कंट्रीज, ग्रीनलैंड एंड इंडिया, केवल दो की तुलना करिए। सर ग्रीनलैंड। जी जी सर। ग्रीनलैंड। सर ग्रीनलैंड। सर ग्रीनलैंड। राइट। ग्रीनलैंड। सो ग्रीनलैंड बड़ा दिख रहा है इसमें मैप में, लेकिन व्हाट इज द ट्रूथ? अगर आप अभी गूगल कर ले तो यू विल फाइंड दैट ग्रीनलैंड इज, इंडिया इज अबाउट 1.5 टाइम बिगर देन ग्रीनलैंड। भारत जो है वो ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। इन रियलिटी, ट्रू अकॉर्डिंग टू द साइज, इंडिया वो ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा है। इट इज हैविंग 52% लार्जर लैंड देन ग्रीनलैंड। आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं, गूगल देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड और इंडिया के जो साइज हैं, यू कैन कंपेयर। तो इंडिया वास्तव में ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा है, राइट। बट अब ये जो मैप है इसमें ग्रीनलैंड बड़ा क्यों दिख रहा है? आई थिंक दोज हु बिलोंग टू जियोग्राफी दे कैन आंसर, और साइंस वाले भी बता सकते हैं कि ये बड़ा क्यों दिखता है इसमें मैप में आपको। यस अफसान। यस डॉक्टर अफसान, प्लीज आंसर। आपने हैंड रेज किया, और कोई एनीवन हु कैन आंसर व्हाई इट इज इट लुक्स बिगर ग्रीनलैंड, जबकि सच में ग्रीनलैंड तो छोटा है भारत से, और भारत ग्रीनलैंड से। यस मिहिर, प्लीज आंसर। Looks bigger on the flat. One by one, please. Sir, it looks bigger on the flat surface. Okay. Because they have, okay, flat surface, okay, fine. See, जी सर। basically, हाँ जितेंद्र जी बताइए। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है
इसलिए इसकी सरफेस जो सामने से रहता है इंडिया वो कम दिखता है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीनलैंड वो दिखने में थोड़ा लार्ज साइज में दिखता है। ठीक है, और मैं आपको इसका रीजन That बताता हूँ। probably for the captain of the ships. Right, very right. So Subhasis, you belong to which discipline? Sir, me from chemistry. Chemistry. I'm also from chemistry. So Yes, I know, sir. how you know? Sir, that is the assistance from my son. Okay. So basically, it is that what is the reason? The reason is that Western world created this type of mapping system, and they claim that they are only capable of making maps. जो ये सिस्टम है ना, ये जैसे सुभाषिस ने बताया कि दैट दिस काइंड ऑफ मैप इज यूज्ड फॉर सेलर्स हु बोट, लेकिन सच में अगर आप टू देयर साइज इफ यू कंपेयर तो आपको मैप ऐसा नहीं दिखेगा। और ये मैप दुनिया फॉलो क्यों करती है? क्योंकि ये क्लेम है जो मैंने आपको शुरू में बताया वेस्टर्न यूनिवर्सिज्म में, that only Western world is having knowledge and all the world follows them. पूरी दुनिया में वही सबसे विद्वान है और वो फॉलो कर रहे हैं, जबकि there are other mapping system also exist in this world, and there are many systems of mapping, they are developed to the different parts of the world. और भारत में भी हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो क्लेम है वेस्टर्न वर्ल्ड का कि केवल मैपिंग वही कर सकते हैं और पूरी दुनिया को वही मानना पड़ेगा, ये गलत क्लेम है। बिकॉज चाइनीज ऑल्सो हैव देयर मैपिंग सिस्टम, और इवन यूरोप में भी बहुत और मैपिंग सिस्टम है। और भारत में भी बहुत पहले एंशिएंट टाइम में वी वर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैप्स। देयर इज अ क्लेम दैट व्हेन यू पुट दिस थिंग इन अ ग्लोब, so at poles you have to show the so the countries near poles bigger and the countries in between that are near to equator is smaller, right? So ये जो है ये क्लेम है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस मैप को फॉलो करते हैं। अब इस वक्त दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं that they are against these kind of mapping system, and now they are coming with their new systems and they are already having ancient system as well. तो मैं आपको ये मैप इसलिए दिखा रहा था कि आपको एक चीज जानना चाहिए, that in Indian tradition we were also capable of making maps from ancient times, and I have to prove. तो इसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा और मुझे पता लगा that if you can see the next picture, this is the picture of a map. That is the description of that map is shared in महाभारत। तो ये जो उल्टा आप ऊपर तो देख रहे हैं, ये जो अभी आप मैप देख रहे हैं उसका अपोजिट उल्टा मैप है। और इसका जो जिक्र ये किया गया है कि अगर आप देखते हैं आसमान से दुनिया को तो इस तरह का दिखेगा, और उसमें लिखा गया है इन भीष्म पर्व ऑफ महाभारत, दैट इज 5th chapter, that O Kaura king, the planet named Sudarshan, Earth looks spherical, like a man views himself in a mirror. In the same way appears from space. One of its parts looked like a big maple tree leaves, and the other part looked like a big rabbit standing on its foot. It was with us since 4,000 years, but now we are that mapping system they are trying to develop in 16 AD. 16 AD में ये जो अभी आप पूरा पहले आपने देखा वो है, लेकिन 4000 साल पहले से ही हमारी किताबों में ये चीजें हैं। आई एम नॉट claiming that this is only in Sanskrit text. Many kind of knowledge is already existing in different languages of the country. केवल संस्कृत में, तो संस्कृत का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर सर्च किया, और बहुत सारी जो भाषाएं हैं भारत की, मे बी बंगाली, मे बी उड़िया, मे बी तमिल, मे बी तेलुगु, मे बी कन्नड़, मे बी मलयालम, all these languages have their ancient text, and they are having a lot of knowledge in it. But as a teacher, as a scholar, we are not doing research on those areas.
तो हमें, मेरा आज का ये बताने का, दिखाने का, समझाने का पर्पज क्या है, दैट वी शुड try to understand that what is already existing in our ancient text, may be written in any language, जो भी भाषा उनकी है. If you belong to Odisha, you can try to go through the ancient Odia literature and the text available. और जो भी, I will today give you example of Sanskrit text because I have the knowledge of, little bit knowledge of all those texts. लेकिन जो आपकी भाषा हो, जो आप जहां के रहने वाले हों, you should try to understand that what is already existing in the ancient text. That's why now Indian Knowledge System Department of Ministry of Education is accepting the proposal in all the languages. ये किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है. मैं एक एज अ रिसोर्स पर्सन, मैं सभी भाषाओं के बारे में नहीं जानता, बट फ्रॉम विच लैंग्वेज यू बिलोंग, you can go through. If someone is from West Bengal, they can go through the ancient text और पाएंगे कि बहुत सारा नॉलेज है. सो मैपिंग का जो सिस्टम है वो भी क्वेश्चनेबल है और उस पर भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट व्हाट वी आर फॉलोइंग. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई टेक्नोलॉजी या दुनिया की नई चीजों से आप विरोध कर रहे हैं. ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं. You have to accept the thing, because I am a student of science, that even before rejecting or accepting, we should research properly and we should have evidences on those things that we are going to discuss. ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है और इसलिए मैंने आपको ये चीजें दिखाई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. तो इसमें आप ये समझिए कि we are having these kind of things and already I have said to you कि ये मैंने कहाँ से ढूंढा. जो महाभारत में 4000 साल पहले या बहुत, जब भी उसका टाइम पीरियड होगा, करीब काफी पुराना होगा, तब से आपको ये विजिबल है. नाउ देयर आर अदर वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम एज वेल एज इंडियन नॉलेज सिस्टम. सो हम बात करेंगे कि दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है. अगेन आई विल टेक एग्जांपल ऑफ सम संस्कृत टेक्स्ट अगेन, that there is a difference in approach. Many other system, especially Western knowledge system, वो जो है काफी negative approach है. For example, I will give you example of the concept of health. Health के concept में the concept of disease is this plus age. So it is a very negative approach. Whereas in Indian knowledge system, Charak and Vagbhat in सुश्रुत जो संहिता है उसमें ये लिखा है उन्होंने कि हेल्थ क्या है. उसमें हेल्थ में जो श्लोक है उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं. तो सुश्रुत हैड डिस्क्राइब्ड द फीचर्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन एज दैट ऑल द दोसाज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, द डाइजेस्टिव फायर मस्ट बी इन बैलेंस स्टेट एंड द टिश्यूज एंड मल्स मस्ट बी इन द नॉर्मल स्टेट, द सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स एंड माइंड आत्मा मस्ट बी also in a pleasant state. Such a person is called as a healthy और स्वस्थ. तो जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो काफी पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिखेगी. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ दैट इट इज, आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. सी, अगर आप ये बात करें कि जितना भी आप, ये क्वेश्चन उठता है कि अगर इन चीजों के बारे में हमें पता क्यों नहीं होता. जैसे इस मैपिंग सिस्टम के बारे में अभी Subhasis told that his son helped him. So now the students and the new generation is very much aware, but we as a professors, as a scholars, we should also research all those things. Now I'm coming to this picture. I think everyone must recognize easily. This is a picture. Anyone can answer कि ये क्या है, किसका चित्र है? Sir, Kailasa temple. वेरी राइट महेश, आप तो बड़ी तेज हैं भाई, आप तो सब चीज बता पा रही हैं आराम से. तो इट मींस दैट कि आप काफी लिखती हैं. सो दिस इज अ एग्जांपल, दिस इज अ, बट आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, आप में से कई लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मोस्ट ऑफ पर्संस विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर्स. ये जो पिक्चर है इसको क्यों नहीं पहचान पाते, जबकि ये काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज अ पिक्चर ऑफ कैलासा एलोरा टेम्पल and it should be well known to every Indian. ये सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है. Every
Indian or even foreigners should also heard about कैलासा टेम्पल। तो ये हम क्या खास बात है, अगर मैं भी साहब बता पाए, what is the special thing about this temple? So I just remember the picture of it. I don't remember. I can't recall the details related to I it. had very much expectations. No issue. So this temple is very special. Why? Because it is a kind of magic in the field of architecture. And why it is magic? That this temple is made from only one mountain. And it started from the top to the bottom. तो इसमें कोई भी पत्थर बाहर से लाया नहीं गया, और चाहे इसकी दीवारें हो, चाहे पिलर्स हो, चाहे इसमें जो भी आइडल्स हैं या कुछ भी है, जो भी इसमें आर्किटेक्चर है, जो भी इसमें एम्ब्रॉयडरी है, एवरीथिंग, इट इज मेड बाय ओनली वन माउंटेन। एक पूरा माउंटेन एक पहाड़ से बना और ऊपर से नीचे बनना शुरू हुआ, एंड इट टुक अराउंड 200 years एंड 6 generations टू क्रिएट। और आप इसके अंदर जाके देखेंगे, आप खुद शॉक हो जाएंगे कैसे बना होगा। So this is a beauty of Indian architecture system, that people should also admire these things. Archaeological Survey of India claims Kailasa took almost 200 years, and historian claims that it took almost 6 generations work to complete. So people should need to know and dream of visiting this place at least once in a lifetime. Why I am sharing the picture? Because we are unaware. हमें पता नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी बहुत खास चीजें हैं जो हमारे कल्चर में मौजूद हैं, और उसके बारे में हमें जानना भी चाहिए। नई चीजें हमें जाननी चाहिए, लेकिन ये भी जानना उतना ही जरूरी है जितना नई चीजें जानना जरूरी है। Our students, they should know. I have given 2-3 examples, one from history, one from geography, and now this is from architecture. I'm giving example from different areas because I know that you belong to different disciplines, right? So this is something that I wanted to share to you. Now coming to the science, because I belong to science, so I will also share the things from science. And physics is also one of them. One of the scholars and participant also is from physics. तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। आपको सबको पता है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ये न्यूटन ने दिए हैं। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ये देयर इज अ बुक रिटन बाय ऋषि कणाद, वैशेषिक सूत्र। और वैशेषिक सूत्र में ये चीज दिया है कि ये आप जान के सरप्राइज होंगे कि ऋषि कणाद बहुत पहले हुए, मतलब न्यूटन तो बहुत बाद में हुए। और मैं ये मानता हूं दैट न्यूटन मस्ट हैव डिस्कवर्ड दिस लॉज सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, उन्होंने कॉपी नहीं किया होगा। लेकिन आप सोचिए कि कितनी पुरानी समय से हमारे पास ये लॉज थे, और वो लॉज हम होते हुए भी हम नहीं जानते थे, हमें पता ही नहीं था। एंड दे आर सेम। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि लॉज ऑफ मोशन की जानकारी हमारे जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ, उस टेक्स्ट में ऑलरेडी देयर इट इज एग्जिस्टिंग। एंड वन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स हु बिलोंग टू IIT, that VIT Vellore, Mr. Abhinandan Krishna Mandal, he published a paper, Origin of Laws of Motion, Newton's Law, and in an introspective study in American Journal of Engineering Research, AJER. और इस पेपर में ये इस पे इन्होंने जब ढूंढा तो इनको मिला कि दैट इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर एंशिएंट टेक्स्ट। और उसी पेपर से मैंने नीचे उस पेपर का रेफरेंस भी दिया है, और मैंने वो, आप भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। दैट द पर्सन दैट रिसर्चर फ्रॉम दिस द इंजीनियरिंग रिसर्चर, ही ट्राइड टू कंपेयर, और वो 600 बिफोर क्राइस्ट, 600 BCE ऋषि कणाद ने सूत्र दिए हैं। वो संस्कृत में है, ये इन्होंने न्यूटन ने इंग्लिश में दिए हैं। 1687 AD में न्यूटन ने दिया। सोचिए कितने पहले से we were having all of things. All 3 laws are same in that researcher compared, and in comparison it is found that first law
he is compared, and there is no intrinsically difference between the Newton's law of motion and Carnot Sutra. In second law, both laws are bearing the same meaning, and third law also both is having the same and identical meaning. First law कहता है every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change in its state by the action of external force. और ये कहते हैं change of motion is due to impressed force. न्यूटन के सेकेंड लॉ में भी आप देख सकते हैं, it is on your screen. So we are having all those things 600 BC. But why? My question is that कि अगर हमारे पास ये इतने पुराने समय से, लेकिन हमें पता क्यों नहीं है? The only reason is that we are unaware about our knowledge system and text. हम उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते. और ऐसा क्यों हुआ? It happens after मैकाले. मैकाले के टाइम के बाद से ये चीजें ज्यादा हुई कि जो भी हमारा नॉलेज सिस्टम था, हमने उस पर ज्यादा पढ़ना लिखना और उसको देखना भी छोड़ दिया. सो अगर हमने देखा होता तो शायद हम बहुत पहले से ये चीजें जान रहे होते. अभी एक किताब है डॉक्टर धर्म प्रकाश की, द ब्यूटीफुल ट्री, और वो किताब अगर आपको पढ़ने को मिले तो आप पढ़िएगा. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस बुक, द ब्यूटीफुल ट्री? एनीवन? धर्मपाल की जो बुक है, एनीवन नोज अबाउट दिस बुक? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So anyone knows about this Acharya Dharampal book? That is the No, beautiful sir. tree? No, sir. No. No, sir. So I am No, telling sir. you about why I am discussing all this about these books. The book is about he was a Gandhian and he stayed in Wardha, Dharampal. So हुआ क्या कि जब वो काफी एजेड हो गए तो वो अपनी बेटी के पास इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में जब वो लाइब्रेरी में गए, खाली टाइम था तो लाइब्रेरी जाते थे, उन्होंने देखा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे, जैसे हमारे डीएम होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, मेनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो सारे अंग्रेजी होते थे अंग्रेजों के टाइम में. तो वो हर साल रिपोर्ट भेजते थे अपने अपने एरिया की, और वो सारी रिपोर्ट ओरिजिनल फॉर्म में, इट इज केप्ट इन द म्यूजियम, इट इज इन द लाइब्रेरी. यूके की जो लाइब्रेरीज हैं लंदन में और जगहों पे, वहां पे मौजूद है. तो उन्होंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी एंड ही एनालाइज्ड ऑल द रिपोर्ट्स. आप सरप्राइज होंगे, ये किसी इंडियन पर्सन ने रिपोर्ट नहीं भेजी है या किसी फॉरेनर ने नहीं भेजी है, जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे कलेक्टर्स थे उन्होंने भेजी है. और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ था, क्या नॉलेज सिस्टम था, कितने लोग एजुकेटेड थे, क्या तरह की चीजें थी, और वो पढ़ने लायक है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो. So all those system was destroyed by the Britishers to just introduce their system of education, and that was the breaking point कि जहां पर हमें इस बारे में पता नहीं होता. I don't know how many of you know before this session all these things that I'm sharing with you. ऋषि कणाद के बारे में कितने लोग आप में से जानते हो, मुझे नहीं मालूम. कोई था जिससे जो जानता था कि ये जो सूत्र हैं ये पहले से दिए गए हैं? Anyone? You can raise your hand. Okay, so Mahvis and Anuradha Singh can be knowing. Arif asked question about calculus. Did you know calculus? आपको बताया आरिफ that आपको भी पता होगा, everyone may be knowing that in mathematics India was a giant country, and अगर आप if you will just forget the contribution of mathematics that is given by India, you can't imagine the science that existing today. The concept of zero, the concept of decimal, the concept, all the sutras, many things, they are already there. And आप क्या imagine कर सकते हैं किसी भी चीज को जीरो के बिना? क्या imagine कर सकते हैं किसी चीज को decimal के बिना? और ये सारा जो concept है वो Indian mathematicians ने दिया पूरी दुनिया को. ये तो पूरी दुनिया मानती है. So this is something that is very much important to understand.
कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था. वी शुड नॉट ओनली कॉपी वॉट एवर द अदर्स आर गिविंग टू अस. Our the new generation also must be knowing about all those things. Now coming to the other example, like wood's skill. What's skill? What is steel? Anyone knows? क्या है ये? So it seems like a dagger. Yes. See, बेसिकली ये इट इज अ काइंड ऑफ मेटलर्जी. अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप देख लेंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ knowledge of Indian metallurgy that basically this is a steel that never get rusted and it is very strong also. आप कुतुब मीनार आप तो जानते होंगे, कुतुब मीनार आपने देखा होगा कि या जो मेहरौली का जो लौ स्तंभ है, आयरन पिलर, आप वहां पे देखिए तो इट इज अ एग्जांपल दैट व्हाट काइंड ऑफ इंडियन metallurgy system was there, right? See, basically you should understand all those things that there is no any area that we are not capable of doing anything. It is something that we should understand that we were good in most of the areas. और ये मैंने जानबूझ के आपको शेयर किया ताकि आप समझें कि अच्छा, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ दैट इन चैट बॉक्स someone is asking about calculus. Mr. Arif, I think he's asking about the calculus. Arif Muhammad. So about calculus, I am telling you that the Kerala school of mathematics, that is 14th to 16th century, India made very remarkable contribution about the calculus. For example, infinite series expansion, like mathematician like Madhava in 3040 and 4025 C and Nilkanta Somyaji 1444, they developed series of expansion for trigonometry function, okay, as well as the concept of converging series. Then calculus like techniques already they were having. So अगर आप मैथ के हैं तो आप इन सब पे रिसर्च कर सकते हैं. I can give you the references as well. So Arif, I think you maybe understood all these things. ये सारी चीजें हमारे पास थी पहले से. Now it is not only limited to science. Science, if you have got a social, for example, the concept of democracy, it is already existing in the ancient text. So all these things are there. Now there may be question कि भाई हम ये पढ़े क्यों, हम क्यों जाने ये सब चीजें. See, it is required for your identity. It is our identity, and you will know about the culture. And आपको मैंने बताया ना कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते नहीं हैं. तो what is the knowledge that our ancestors have? We should receive that wisdom, and it also has a very much economic value. ऐसा नहीं है कि केवल खाली पढ़ने लिखने के लिए है. बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी. कैसे मैं आपको बताता हूँ. अभी I was traveling from Dimapur to Delhi. Dimapur आप जानते होंगे नागालैंड में है. So adjacent to my seat there was a person from US, अमेरिका के एक इंसान था, and he was asking a question to me that what was the reason that in America we are still suffering from COVID impact too much, but and we are the world #1 developed country, and you people are you are a developing country, and how you will be able to manage all the COVID things. Then I told that I have to do research and I will answer. Then he told himself that he had done the research, and as per his research, that American professor, he told me that it is because of the culture you are having, the kind of things you are using since generations,
That is very much important. I think everyone must experience. I also, in the first wave of the COVID, I have experienced infection of COVID in the first wave. And I used to drink the kadha and other things, and it was very useful. जो हल्दी वाला दूध हम पीते हैं, it is called turmeric latte in their country. They call it golden milk, and they are using all those things. They are having patents of many things, many things that we generally used already in our country since generations. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत important हैं. We should be aware about the Indian knowledge system for identity, for culture, for received wisdom, and there is a financial aspect is also there. और ऐसा नहीं है कि ये जो knowledge system है वो केवल literary है. Maybe it may be religious like Vedas and other things, but it is also having different kind of knowledge system. Buddhism भी है, Jainism भी है, regional also. If you belong to Tamil Nadu, if you belong to Odisha, if you belong to Bengal, you have a lot of regional knowledge system. So that is available in all major Indian languages. But non-literary भी है, बहुत सारे oral tradition है, चाहे वो आर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल्थ के हैबिट से, जो मैंने बताया आपको, जो टर्मरिक लाटे या बाकी जो हल्दी की चीजें हैं, या फूड और लाइफ स्टाइल है, या फोल्कलोर है, ये सारी चीजें हैं. ओरल ट्रेडिशन भी है. मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ. जब मैं छोटा था तो मुझे ये सिखाया गया था कि जब भी आप सो के उठेंगे धरती पे, तो धरती माता को प्रणाम करेंगे. It is the kind of culture that I learned from in my family. I think everyone must have something. अपने grandfather से, अपने family members से, you must have learned something. They also come under the Indian knowledge system. Whatever the oral tradition you follow, maybe in art form, maybe in health, maybe in food and life practices, वो सारा ही ये इसका हिस्सा है. So all the things that are literary, it is okay, but कोई चीजें oral में है, क्योंकि ये बात ये तो सभी जानते हैं कि इंडिया में जो कुछ भी चीजें, ancient Indian knowledge in India was preserved and transmitted orally until a few centuries back. So ये भी एक प्रॉब्लम है कि ओरल होने की वजह से बहुत सारा नॉलेज जो है वो हम नहीं सस्टेन कर पाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हम सस्टेन कर पाए, हम सीख पाए. आई थिंक यू मे ऑल्सो हैव सम एग्जाम्पल फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर फैमिली मेंबर्स. आपने भी कुछ न कुछ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप में के पास भी कोई एग्जाम्पल हो तो यू कैन शेयर दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स. कोई ऐसी चीज जो कि हम केवल भारत में ही हो पाती है, ऐसी चीजें कोई एनीवन हु वांट टू शेयर बता सकता है? सर आपने बताया था कि सो के उठते हैं तो हम धरती माता को प्रणाम करते हैं. दूसरा, हम सो के उठते हैं तो अपने हाथों को भी प्रणाम करते हैं. राइट. ये भी परंपरा है हमारे यहाँ जी. तीसरा, हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह. राइट. ये भी परंपरा है. और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं सर, यही परंपरा है इंडिया में. राइट. सर जो हम लोग का सीनियर्स है, मतलब गुरुजन से घर में, उसका जूता चप्पल हम लोग कभी पैर नहीं लगाते हैं. ये मेरा पापा सिखाए थे हमको. राइट. सो ऐसे तो बहुत नई चीज मुझे पता लगी. सी समथिंग, everyone has some of this, so all these are oral traditions. ऐसी बहुत सारी oral tradition है, that is also part of India's knowledge system. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. How many of you know about नागालैंड? कितने लोग जानते हैं नागालैंड के बारे में? जी सर. नागालैंड के बारे में कुछ भी जानते हो तो आप यू कैन शेयर, एनीवन कैन शेयर. नागालैंड के बारे में कुछ भी, हाँ बताइए. नागालैंड एक पूर्वी स्टेट है इंडिया का. सर वहाँ नागा जात रहती है और हिल पहाड़ियाँ हैं कर्नाली की, वो टॉप लास्ट पर आती हैं. और सर वहाँ हाथी ज्यादा रहते हैं.
चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बिकॉज आई एम हेयर सिंस 2-3 years. सर नागा डांस Yes, सुरभि ठीक है। सर नागा डांस फेमस। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस बारे में। अभी देखिए कि मैं कोट पहने हूँ, शर्ट पहने हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, राइट। यहाँ पे फैन भी नहीं होता और बहुत ही प्लीजेंट मौसम थ्रू आउट द ईयर रहता है, लेस देन 20 डिग्री। एंड जब मैं यहाँ आया, सो आई फाउंड दैट देर आर 16 to 17 ट्राइब। यहाँ पे नागा जाति नहीं होती, यहाँ पे 16 से 17 ट्राइब्स हैं। एवरी ट्राइब हैज अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट फूड हैबिट, डिफरेंट अटायर, कपड़े सबके अलग हैं, सबकी परंपराएं अलग हैं। 16 से 17 ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब का एक इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है। वो अपनी नॉलेज को कैसे ट्रांसफर करते थे, इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे यहाँ सीखने को मिली। हमको लगता था कि हम बहुत विकसित हैं, बिकॉज आई स्पेंड मोर देन 20 years. This is my 22nd year of working, 23rd year maybe. 22-23 साल से मैं हूँ और आई एम हेडिंग डिपार्टमेंट हेयर इन टीचर एजुकेशन। तो मैं बताऊं आपको कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज सिस्टम हमारा डेवलप है। बट ये जो नागा ट्राइब का इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दे हैव अ वेरी गुड थिंग दैट वी कैन लर्न। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो जब मैं आया तो मैंने एवरी ट्राइब से, आई हैव इंटरेक्टेड विद एवरी ट्राइब एंड आस्क्ड देम that if they can share one of their folk tales, जो उनकी दादा नाना नानी से जो कहानियां होती हैं, अगर वो हमें सुना पाए। तो सबने मुझे सुनाई और मैंने उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। एंड नाउ एक किताब आने वाली है मेरी नेशनल बुक ट्रस्ट से, जो कि नागा लोक कथाएं के नाम से है। Why I did this? Because the culture, the knowledge and everything that exists is very much useful. It is also relevant today. सब कुछ जो नया हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, केवल वही जरूरी नहीं है। हमारा जो ट्राइबल नॉलेज है, हमारा जो रीजनल नॉलेज है, हमारा जो कल्चर है, एवरीथिंग वी शुड ट्राई टू एटलीस्ट रिसर्च बिफोर रिजेक्टिंग और डिनाइंग इट। मेरा सिर्फ ये कहना है, एज अ रिसर्चर, इफ यू बिलोंग टू फिजिक्स, यू बिलोंग टू केमिस्ट्री, यू बिलोंग टू different disciplines, please research in your areas. And that's why that Indian knowledge system department is there, and you can give your project to the ministry and definitely you will get those projects and आप इस पे काम कर सकते हो। फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं, but it is required to study all those things, right? Now मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप ये जान पाएं कि किन किन एरियाज में आपको संस्कृत में कौन सी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। बट यू कैन चूज द बुक्स और टेक्स्ट फ्रॉम योर ओन लैंग्वेजेज ऑल्सो। केवल संस्कृत में नहीं, मैं संस्कृत की जानकारी थोड़ी बहुत है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, मैंने एरियाज भी इसमें लिखी हैं। एस्ट्रोनॉमी, पब्लिक इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, हेल्थ, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे एरियाज हैं। एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, ये सारे जो हेल्थ वेलनेस, ये सारे एरियाज हैं जिसपे हम कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ द नॉलेज सिस्टम इज दैट इट टॉक्स अबाउट मेनी कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। और ये कहता है दैट नॉलेज शुड कम फ्रॉम एवरी साइड। ये नहीं कहता कि खाली जो है वो हम लिमिट करें कि हमारा जो नॉलेज है वो केवल हम ही सही है। ये एक वेदों में एक श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन है दैट लेट नॉलेज कम फ्रॉम एवरीवेयर। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूअस नॉलेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये जो नॉलेज सिस्टम है, मैंने कुछ एग्जांपल जो बताए मैथमेटिक्स के, वो मैंने यहाँ भी अपने इसमें लिखे हुए हैं। सी दैट the development of decimal system, place value notation, concept of zero, trigonometry and calculus, जो आरिफ जी ने पूछा, lot of things we already had in calculus. If you want, I can give you the references. The development of Ayurveda, traditional Indian system of medicine, yoga, meditation. तो ऐसा नहीं है कि ये जो नॉलेज सिस्टम है ये अभी रिलेवेंट नहीं है। It is relevant today also. And insight can be applied to a wide range of challenges, maybe climate change, maybe poverty, maybe inequality, हर जगह यूजफुल है।
तो हम कभी भी ये ना सोचे कि ऐसी कोई चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सुलभ सूत्र में ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स सारे दिए हुए हैं, 8th सेंचुरी में है। आर्यभट्टीय में मैथमेटिकल जो आर्यभट्ट ने दिए हैं 5th सेंचुरी में, ये कैलकुलेशन ऑफ सोलर ईयर, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ऑलरेडी दिया हुआ है। इन सुश्रुत संहिता मेडिकल टेक्सटेशन बाय सुश्रुत इन 6th century CE is considered as one of the oldest and most comprehensive treatise in medicine in the world. तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकल काउंसिल है उसके बाहर इनकी मूर्ति लगी हुई है सुश्रुत की, कि वो कितने पुराने इनका काम था। पतंजलि का जो योग सूत्र है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं थोड़ी सी बात कर दूं एनईपी में, एनईपी आल्सो टॉक्स अबाउट द नेशनल दैट इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या क्या करती है। आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनईपी, खुद से मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि कौन कौन से एरियाज हैं वेयर एनईपी टॉक्स अबाउट द Indian knowledge system. So in section 4.27, NEP states that the heritage of Indian and eternal ancient eternal knowledge system, this NEP is based on 3 things: ज्ञान, प्रज्ञा and सत्य. So it is already written. अगर आप NEP 2020 देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य पे आधारित है। सेक्शन 4.28 में नीपी कहता है that Indian knowledge system has made significant contribution to different areas: mathematics, astronomy, metallurgy, medical science, surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding, navigation, yoga, fine art, chess. तो ये कहता है that these rich legacies of the world heritage must be nurtured and preserved for posterity and researched, enhanced and put the new use through our education system. तो ये हमको छोड़ना नहीं है, हमको फिर से रिवाइव करके इसको रिसर्च करना है, और जो नया हमारे लिए कहाँ यूजफुल है वो हमें देखना है। वी शुड नॉट डिनाई विदाउट स्टडिंग इट। इन सेक्शन 4.29 NEP स्टेट दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क शुड इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन ऑल सब्जेक्ट, all level of education. Universities should offer courses on Indian knowledge system and research institutions should promote research in these areas. ये बात NEP ऑलरेडी बोलता है। और अभी हाल ही फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया यूजीसी का जो कहता है दैट यू शुड टीच इन द क्लासेस इन द लोकल लैंग्वेजेस आल्सो, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ाना हमें चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सी आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनीथिंग दैट इज ओल्ड इज गुड। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब पुराना अच्छा ही है, नो, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है, एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, वी शुड research it before accepting or rejecting that concept. मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। And one more thing that you should have. मोहम्मद असीम खान, आई थिंक गलती से आपका ऑन हो गया। So basically, in every part of the knowledge system, you should experience and discuss all those things, research in your particular area, like I am doing in Nagaland, that how these folk tales are having the indigenous system. तो आप भी, मैं तो नागालैंड का नहीं हूँ, but I am learning from, it is not limited to your particular area. Please try to do researches and do the projects in all those areas. So NEP, if NEP 2020 recognize the importance of Indian knowledge system and calls for its integration into education system, it emphasizes to preserve and promote IKS, and it calls for the research and innovation in knowledge system. The NEP 2020 is a major step toward forward the recognition and promotion of Indian knowledge system. और ऐसा नहीं कि ये relevant नहीं है, ये relevant हमारी एरिया में भी है, होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए. So how you can apply IKS to the knowledge, to the education and life? पहला तो ये होलिस्टिक है. तो ये जो नॉलेज सिस्टम है ये दुनिया को हिस्सों में नहीं बांटता. इट टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड एज अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप. जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है वो अब हर जगह अप्लाई करते हैं लोग, सब पे डिस्कस करते हैं. एंड द स्पिरिचुअल सिस्टम इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेल्फ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट. सो योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हैं. एंड प्रैक्टिकल सिस्टम, ये तीन तरह के सिस्टम है, होलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल. So practical is not only the collection of abstract ideas, it also guides about the
how we can use all those things in the real life situation. So ये आज जो हमने पढ़ा उस पर हम बात करेंगे. मैं कुछ समय रखूंगा डिस्कशन के लिए भी, बिकॉज यू मे बी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और हम वो क्वेश्चंस पे कोशिश करेंगे आंसर करने की. तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं कि अहिंसा, कर्मा, धर्मा, योगा, मेडिटेशन, ये कॉन्सेप्ट सारे दिए गए. मैंने कुछ रेफरेंसेस भी शेयर किए हैं. एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन. ये मेरा फेसबुक आईडी है. यू वांट टू गेट कनेक्टेड, you can be connected. So this is all from my side. I think we have 10 more minutes. तो मैं चाहता हूं कि आप डिस्कस करें, आपके क्वेश्चंस पूछें, आप अपनी ऑब्जर्वेशन या कोई नॉलेज अगर आप शेयर करना चाहते हैं, so you can also share that knowledge. So please ask questions, and I'm very welcoming to questions. If you ask, I will be more than happy. तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो जो आप शेयर करना चाहते हो, या आपकी कोई नॉलेज है जो इस पूरे गैदरिंग के साथ, बिकॉज एज आई मेंशन दिस इज माय 85th लेक्चर. सो इन 84 लेक्चर्स आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट आल्सो. अगली बार जब मैं कहीं लेक्चर दूंगा तो कुछ नई चीजें बताऊंगा. और जैसे कि महविस हैं और शर्मा जी हैं और नजीमुद्दीन जी हैं, ये दे ऑल पार्ट इन हेल्प मी टू ग्रो द सेशन. सो आई लर्न फ्रॉम यू आल्सो. So please, if you have anything to share with me, or if you want to ask any question, कुछ भी प्रश्न हो आपके या कुछ भी आप बात करना चाहते हो, तो please share. So that's why I have given 10 minutes for this purpose. I am very thankful to the kind of participant that you have contributed. आप काफी involved थे पूरे सेशन में. So, but आपके questions मैं वेलकम करना चाहता हूँ. If you have any question, please ask. और any observation, कुछ भी आप कहना चाहते हो. You can ask your question. Yes, बताइए जितेंद्र जी एंड चौक. मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने रथ बताया था भागवत के पास मिला है रथ, वो किस शताब्दी का है सर? ये 2000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के 2000 ईस्वी पूर्व. जी जी जी. कौन सा स्थान बताया सर भागवत में? बागपत के पास सनौली है. जी आप जी, गूगल पे सर्च कर सकते हैं. इसमें टीवी पे एक डिस्कवरी चैनल है, उस पे सनौली पे अलग से एक पूरा सीरीज है. तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं. उसमें काफी कुछ बताया गया है, और क्या क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो थ्योरीज हैं उनको चैलेंज कर रही हैं. ऐसे रिसर्चेज हिस्ट्री में हुई हैं. जी जी सर. थैंक यू सर. यस, यू आर फ्रॉम दिस प्लेस. कहाँ से हैं आप? असम से हो सर. जी जी. असम से हैं. तो आसामीज में तो बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है. आप किस डिसिप्लिन के हैं? मेरा एजुकेशन टीचर एजुकेशन. ठीक है. तो आप काफी काम कर सकते हैं. आप पूछिए, कुछ क्वेश्चन हो तो या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो शेयर करिए. हाँ सर, मैंने ये ऑब्जर्वेशन है कि सर आपने बोला नागालैंड में जैसा बहुत सा मतलब ये जो उन लोगों का मतलब नागा का जो मतलब क्या है, उन लोगों का क्लैन होता है, उन लोगों का अपना अपना ट्रेडिशन है. जिस उसी तरह से आसाम में भी है. आसाम में भी जितना मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज है सर, यहाँ पे भी मतलब हिल्स और प्लेस कम्युनिटी है, और इन लोगों का सब सर अपना अपना ट्रेडिशन है. जैसे हमने बोला है कि हम लोग का पुराने से ही सर हम लोग का ट्रेडिशन है. जैसे सर मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी का बिलोंग करता हूँ. कार्बी आंगलोंग जिले अपने जानते होंगे कि दीमापुर के नजदीक मेरा डिस्ट्रिक्ट है. तो हाँ सर, तो हम लोग का कम्युनिटी में भी सर ऐसे है सर, बुद्धिस्ट सिस्टम का ये जो नालंदा में पढ़ाया हुआ जो सिस्टम था बुद्धिस्ट, मतलब ये जो फिलोसफी वगैरह, हम लोगों का ये कम्युनिटी में भी अभी भी क्या होता है, मतलब मंग होता है. हम लोग को बुद्धिस्ट बिहार होते हैं, वहाँ पे क्या होता है मंग लोग मतलब ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफी ट्रेडिशन और हम लोगों का जो परंपरा ऐसा सिखाते हैं.
तो सर इंडिया में ऐसा बहुत है सर जो अनएक्सप्लोर हो रहा है। तो सर आपने बहुत अच्छा कोशिश किया सर, नागालैंड में सर लोक कथाएं हमने अभी छापने वाले हैं, अपना किताब निकलने वाले हैं। तो ऐसा सर बहुत काम करने मतलब स्कोप है सर सारा इंडिया में, इंक्लूडिंग असम में भी। तो इसे ऐसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता, बताइए। नहीं, यू आर राइट, एकदम सही बताया आपने। लेकिन मैं एक चीज मुझे दुख है। दुख इस जी बात का है दैट द पीपल हु बिलोंग टू दैट प्लेस इवन दे डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। मैं बताऊं, मैं तो बाहर का हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, जी गोरखपुर का, और बाद में मेरी जी सर्विस अलीगढ़ में थी, जी नोएडा में और दिल्ली में रही। अब मैं नागालैंड में हूँ। हम्म, जब जी मैंने वो कथाएं कंपाइल की, नागालैंड की जी कथाएं कंपाइल की और मैंने यहाँ के नागा लोगों से शेयर की, जी इवन देन जी दे वेर अनअवेयर। उन खुद ट्राइब्स को ही नहीं पता था कि ये मेरी लोक कथाएं हैं। तो मैंने जी पूछा सर कि प्रोफेसर्स को नहीं पता, मैंने पूछा आपको नहीं पता आप इस ट्राइब के हैं और ये लोक कथा है? उन्होंने कहा नहीं। तो आप ये सोचिए दैट द जनरेशन इज लूजिंग नॉलेज ऑफ देयर ओन कल्चर। अपने ही जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसका ज्ञान वो भूल रहे हैं। एज ए टीचर एजुकेटर, एज ए पर्सन ऑफ दैट मे बी एजुकेशन, मे बी केमिस्ट्री, मे बी एनी सब्जेक्ट, या कहीं के भी रहने वाले हो, हमें कोशिश करनी चाहिए दैट हमें वो रिवाइव करना है, उस पर रिसर्च करना है। और ये नहीं है कि हमको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है कि वो, मैं भी तो बहुत बड़ा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आपको उस पर रिसर्च करना है, उस पर काम करना है, और नई हाउ इट इज रिलेवेंट फॉर द न्यू टाइम, ये भी आपको ढूंढना है। एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी सर। तो सर ये जो मतलब लोगों का ये जो मतलब जन्म से मृत्यु तक सर मतलब परंपराएं जो जो है सर, उस सब में भी सर साइंटिफिक रीजन भी है। हम लोग मैंने देखा मतलब हमारा कम्युनिटी में अलग ट्राइब में भी सर ये जो मतलब जन्म से मृत्यु तक जो परंपरा है वहां पे भी सर साइंस है। तो आपने जैसा बोला है सर, हम लोग साइंटिफिक मतलब वे से देखना चाहिए सर ये सारी चीजें। राइट, यस। एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग? कोई भी कुछ कहना चाहता हूँ? सर इसी में सर, जैसे हम रामायण में नल नील की बात अगर कहें सर, तो उस टाइम पे देखें तो उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी कैसी थी सर, कि जो उन्होंने समुद्र में वही पत्थर डाले जो उसमें तैर सकते थे सर। तो ये भी सर एक अपने आप में है कि उस टाइम पे भी ये सब चीजें थी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जिसको वो जानते थे कि ये पत्थर तैरेगा इसमें। ठीक है रचना जी, बात यह है ना कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। जी मैं ये कहता हूं कि ये जो चीजें हैं ये हमें रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि वास्तव में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी में तैर सकते हैं। तो साइंस और हिस्ट्री और जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है उसको लेके आपस में ये रिसर्च करने की जरूरत है। और थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हमको आईज क्लोज करके हमें जो थ्योरीज या थ्योरी पढ़ाई जाती हैं या कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीजें हमें नहीं माननी है जब तक हम उस पर खुद रिसर्च न कर लें। सो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मैं इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद से मैंने डीफिल किया। तो मुझे जो है महात्मा गांधी की आलोचना करने का बड़ा शौक। तो मैं अक्सर उन कई मुद्दों पे उनकी आलोचना करता था। तो जब हम वहाँ पे डिस्कशंस काफी होते थे उस वक्त, अब तो क्या माहौल है मालूम नहीं। तो मेरे एक साथी ने कहा कि अगर आपको महात्मा गांधी की आलोचना करनी है तो महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़नी चाहिए। तो मैंने वो काम किया और तब मैंने महसूस किया कि जब भी हम किसी की तुलना, आलोचना या उसके बारे में चर्चा करते हैं, वी शुड ट्राई टू स्टडी एंड एक्सपीरियंस द टेक्स्ट एज वेल एज द नॉलेज बाय आवरसेल्फ। किसी दूसरे ने समझा दिया उसको आंख मूंद के मानने की जरूरत नहीं है। एज ए रिसर्चर मैं खुद सीखूं, खुद पढ़ूं, खुद जो भी पॉसिबल है। आप अगर असमीज हैं, जैसे चाऊ का जो है वो असमीज है, उनको असमीज के जो टेक्स्ट है खुद पढ़ने चाहिए। किसी और ने क्या कहा वो छोड़िए, आपको संस्कृत के या जो भी लैंग्वेज आती हैं उसको खुद पढ़ना चाहिए। वॉट एवर लैंग्वेज यू नो। आई एम सरप्राइज टू जस्ट शेयर टू थिंक कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। सो एवरी पर्सन शुड विदाउट जस्ट ब्लाइंडली डिनाइंग ऑल दोज नॉलेज, हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू कनेक्ट विद द न्यू एरा। आज का जो समय है उससे कनेक्ट करके हमें इसे करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई और हो तो 1-2 मिनट और, तो फिर हम so much yes sir and मैं
मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। अगर नॉलेज आपके हाथ, आप जैसे टीचर्स हैं तो हम लोग कहीं गलत रास्ते पे अपने स्टूडेंट्स को नहीं ले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू रुबीना, ये तो बहुत इलाहाबाद आपने अच्छी मैं बहुत Literally, I am proud, I am blessed. I have such type of professors and such type of Thank you very research much. scholars. Thank you so much, sir. Thank You you. have given Thank you given so much, us sir. a wonderful experience. Thank you so much. Thank you very much. सर कई सारी चीजें थी जो हमें आज ही पता चली हैं। हमारे थैंक यू देश सो मच सर। सर बहुत सारी नई चीजें बता लगी। थैंक यू सो मच सर। नहीं, ये जो नई Thank you, चीजें sir. हैं, ये तो जो नई चीजें, ये सिर्फ मैंने एक चिंगारी लगाई है। मैं Printing- चाहता हूँ Thank you, कि sir. आप It's खुद भी very रिसर्च करें एंड यू informative. ट्राई टू ये जो Thank you explain for by this session. printing जो आपने बताई है, थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। सर प्रयागराज आज भी नहीं बदला है सर, इलाहाबाद आपके टाइम का, और आज जी, भी जी। वैसा ही है सर। और बहुत अच्छे से लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रोज नई चीजों पे डिस्कशन होता है। मुझे लगता है कि सर आज भी आपके अंदर से प्रयागराज नहीं निकला है, और वो जी, अभी भी सर। निश्चित रूप से। और Thank you. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप जैसे पार्टिसिपेंट जो कि इतने इंटरेक्टिव थे, स्पेशली 3-4 लोगों ने तो इतने अच्छे क्वेश्चंस रेज किए, इतने अच्छे पॉइंट्स बताए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू नसरीन मैडम ऑल्सो। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू हर ऑल्सो, शी इज वेरी क्लोज टू मी। हम लोग बहुत सारे नेशनल लेवल पे मीटिंग्स में मुलाकात होती है हमारी। सो सी कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि आपको सेशन लेना है, तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मैंने बताया कि ये मेरा 85th सेशन है, लेकिन ये सेशन बड़ा इंटरेक्टिव ज्यादा था क्योंकि आप लोग काफी विद्वान हैं और आप काफी इंटरेक्टिव और इन्वॉल्व हैं सारी चीजों में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Keep in touch. Okay, well. Thank you, sir. I just want to know from the organizers कि हम क्या सेशन अब छोड़ Thank you, सकते हैं? वेलकम वेलकम। कोई ऑर्गेनाइजर्स में है यहाँ पे, या ऑर्गेनाइजर जो है वो स्टार्ट करके फिर चले जाते हैं? नहीं सर, आप छोड़ सकते हैं, आपका टाइम पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच सर। छोड़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। शुरू होगा फिर। 10:30 तक का टाइम था और सर। आपको मैं ये इनवाइट करूंगा कि कभी भी पॉसिबल हो तो प्लीज ट्राई टू कम टू नागालैंड। आपको जीवन में वो चीजें देखने को मिलेगी जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी, कभी महसूस नहीं की होंगी। यस सर, यस सर। को मिलेंगे। इट इज अ वेरी Yes, sir. Yes, sir. I will try. यस वेलकम। आई होप कि कभी हम फिजिकली भी इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.